जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन असली लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को आया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणतंत्र दिवस का संक्षिप्त इतिहास, 26 जनवरी की अहमियत, संविधान की कुछ खास बातें और वो रोचक तथ्य जो आपको स्कूल की किताबों में नहीं मिलते। सबसे पहले देखते हैं कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे होता क्या है। गणतंत्र दिवस वह दिन है जब भारत ने खुद को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहां राजा या विदेशी शासक नहीं, बल्कि देश की जनता सर्वोच्च होती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत बना सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखते हैं कि 26 जनवरी की तारीख ही रिपब्लिक डे के लिए क्यों चुनी गई। यह सवाल बहुत अहम है। दरअसल 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा को सार्वजनिक किया था। उस समय से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन भारत की आज़ादी 15 अगस्त को हो जाने के बाद उस ऐतिहासिक भावना को सम्मान देने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने की तारीख को 26 जनवरी 1950 रखा गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था एवं उसके कुछ प्रावधान तभी से लागू हो गए थे। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 299 सदस्यों ने इसमें योगदान दिया। मूल रूप से यह हाथ से लिखा गया। इसकी कला और सजावट नंदलाल बोस ने की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। साथ ही साथ संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी याद दिलाता है, जैसे कुछ मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, देश की एकता बनाए रखना, संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना इत्यादि। अब देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भारत की ताकत का प्रतीक है। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों भाग लेते हैं। इसके साथ साथ आधुनिक मिसाइलें और हथियार, अलग अलग राज्यों की झांकियां, वायुसेना का एयर शो इत्यादि भी दिखाए जाते हैं। यह परेड पूरी दुनिया को संदेश देता है कि भारत शांति प्रिय है लेकिन कमजोर नहीं। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वीरता पुरस्कार। बच्चों के लिए यह सम्मान उन लोगों को मिलता है जो देश के लिए असाधारण योगदान देते हैं। आइए संविधान के कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। संविधान की मूल कॉपी संसद भवन में सुरक्षित है। इसे प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि हाथ से लिखा गया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को कार्यक्रम ऐतिहासिक लाल किले पर होता है, जबकि 26 जनवरी को मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर होता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। इन्होंने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। तब से हर साल देश के प्रथम नागरिक यानी देश के राष्ट्रपति झंडा फहराकर इस उत्सव को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। देश का भविष्य हमारे कर्मों से तय होता है। इसलिए आइए देश की एकता और प्रगति के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका हम सब मिलकर निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।